आज क्या हुआ, आगे हुकूमत को क्या इकदाम करने पड़ेंगे। मईशत को कवर करने वाले साहब शहबाज राना और मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, ज़ाहिर है जो इतलात आ रही है वो यही कि PDL का टारगेट हुकूमत पूरा करे, फिस्कल डेफिसिट के लिए इकदाम करे। क्या हुकूमत को मजीद इकदाम ही करने पड़ेंगे? जो सख्त रवैया है क्या वो बरकरार है? हालांकि आज पहला दिन था, मगर उससे क्या तासुर मिल रहा है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, उसी प्रेस रिलीज़ के अंदर एक जुमला था कि IMF ने उम्मीद जाहिर किया कि पाकिस्तान जो है वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेगा। तो वो जो एक जुमला है ऑन बिहाफ ऑफ नेथन पोर्टर, वो सारी सूरत हाल जो वाज़ेह कर देता है। अभी तक जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है वो यही है कि किसी तरीके से IMF को कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि तमाम जो सख्त तरीन इकदाम अभी हमने करने हैं वो सारे ना किए जाएँ और एक रोड मैप वो स्टैगर हो, ये तमाम चीज़ें अभी से लेके जून तक कर ली जाएँ। लेकिन मेरे ख्याल हुकूमत को भी अब शायद इस चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत मेजर रिलीफ जो है वो IMF की तरफ से मिलेगा। तो अब जो सख्त तरीन इक़दाम हैं, हम सब वो कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो करने के अलावा अब लगता है ऐसा है कि हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है। जिस किस्म की जो डिमांड्स IMF की तरफ से आ रही है उसे अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान को मुश्किल तरीन जो इक़दाम हैं वो करने पड़ेंगे। अभी भी अगर आप देख लें जो 35 रुपये रेट बढ़ा है पेट्रोल और डीज़ल का, उसमें पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोलियम लेवी पहले ही 50 रुपये के ऊपर है और डीज़ल के ऊपर 35 थी, उन्होंने 40 कर दी। तो इस यहाँ से जो फासला है 855 अरब रुपए तक पहुँचने का, वो काफ़ी मुश्किल तरीन रास्ता है और उसके लिए कई सख्त तरीन इक़दाम करने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि जो मोड ऑफ लेजिस्लेशन होगा, कि ये ऑर्डिनेंस होगा या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। और उसकी वजह यह है कि IMF का एक बहुत बड़ा कंसर्न अब ये रहा है कि जिस किस्म के इक़दाम इवन की हुकूमत ने थ्रू लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए भी किए, वो भी कोई इतने ड्यूरेबल नहीं थे। आपने देखा कि जो सुपर टैक्स है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट रिलाई कर रही थी, कोई 240 अरब रुपये, सिर्फ इनका ख्याल था कि दिसंबर के महीने में सिर्फ सुपर टैक्स से आ जाएगा, तो वो चीज़ कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगी क्योंकि वो होनी थी। तो IMF का अब जो इन्हिसार होगा वो प्रोडक्टिव, ड्यूरेबल और क्वालिटी जो टैक्सेशन मेयर्स हैं उसकी तरफ होगा और उसमें फिर जो इनकम टैक्स है आपका, उससे फौरी आपको यील्ड नहीं आएगी। आपको पता है कि इनकम टैक्स जो रियलाइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें प्रोबेबली ये इस किस्म के इनको टैक्स के इक़दाम करना पड़ेंगे जिसको फौरी इनको रिजल्ट्स मिले। जैसे पेट्रोलियम लेवी, उसमें एक चीज़ है, पेट्रोलियम लेवी जो एक्ट के तहत अभी उसको 50 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो वो भी एक डिस्कशन में चीज़ आ रही है कि शायद उसको अब ऊपर लेके जाना पड़े, क्योंकि अगर GST लगता है तो उसका तो ऑलमोस्ट जो मेजर हिस्सा है उसका वो तो सूबों को चला जाएगा और वफाक की इस वक्त बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि सूबों को इजाफी टैक्सेस दे। तो मेहताब साहब, आप बताइएगा, आपने ज़रा परसों स्टोरी की कि 2000 अरब रुपए का इजाफी पाकिस्तान को खसारे का सामना हो सकता है। उससे पहले IMF को लगता है कि 7000 अरब रुपए जमा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, FBR को आपने रिपोर्ट किया कि लगता है कि 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अब जब IMF इतना इसरार कर रहा है, हुकूमत कन्विंस कर पाएगी या पहले दिन भी यही तासुर है कि जी हुकूमत को भी मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे? देखें, आज जो डिस्कशन का आगाज़ हुआ जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब पर्सनली मौजूद थे, उसमें नेटन पोर्टर की तरफ से एक मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर पाकिस्तान को दिया गया है। वो ये है कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे टू फिल द फिस्कल गैप। तो जो फिस्कल साइड पे आइंदा आने वाले चंद दिन हैं, उस पे जो गैप है उसको कम करने के लिए हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो या तो एडिशनल टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें PDL शामिल है, या एक्सपेंडिचर्स की मैसिव कट करे। अब ये हुकूमत की चॉइस है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाती है। चूँकि IMF जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके ऊपर उनका फोकस है कि आपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसका टारगेट 4.9 रखा था और जो प्राइमरी डेफिसिट है उसका सरप्लस 0.2% ऑफ GDP जनरेट करना था। तो बुनियादी तौर पे उसके अंदर जो गैप है उसके लिए हमें एक ड्यूरेबल और इस तरह की क्वालिटी टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि वो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, मसलन फ्लड लेवी बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। अब बैंकों के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ाने के लिए जो विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने कमाया था उसके लिए हुकूमत तैयार है। विदहोल्डिंग टैक्सेस उसके रेट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत तैयार है। जो हुकूमत के लिए और डार साहब के लिए चैलेंज है वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरफ तो एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी, दूसरी तरफ अगर पेट्रोलियम लेवी के अंदर या GST ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगता है
तो उसके नतीजे में एक इन्फ्लेशन का मज़ीद तूफ़ान आएगा। और आज ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दोबारा से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन है। और इन दोनों का कम्बिनेशन का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा और गुर्बत में भी इजाफा होगा। तो इस तरह की सूरत हाल में एक बड़ा ही मुश्किल प्रोग्राम है जिस पे डॉक्टर साहब को जो है वो एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बड़ी आम बात है कि ऑप्शन कोई नहीं रह गया है और 4 महीने के फैसलों की वजह से भी ऑप्शन मजीद महदूद हुए हैं। शहबाज राना, अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने कह दिया कि बिजली की कीमतों में इजाफा ज़ेर गौर नहीं है, गुज़िश्ता दिनों का बयान आ गया। अब आपकी भी अपनी स्टोरी है कि सर्कुलर डेट जो मैनेजमेंट प्लान था हुकूमत का, उससे ही कोई 250 अरब रुपए इजाफी कर दिया, हालांकि उसमें कमी करनी थी। IMF कह रहा है कि रिवर्स करें आप सर्कुलर डेट में इजाफे को, तो करना पड़ेगा या आपके ख्याल में कोई ना कोई हुकूमत ने कोई तैयारी की है कि जिसकी वजह से कोई रास्ता निकल जाए? देखिए, खुर्रम दस्तगीर खान साहब कुछ भी कहें, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की भी ख्वाहिश हो सकती है। अगर ये हुकूमत संजीदा है कि ये IMF के प्रोग्राम में रहना चाहती है और एक इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहती है बाय 9 फ़रवरी, तो फिर इनको कुछ मुश्किल इकदाम करने पड़ेंगे। अब ये एक और सवाल है कि हम IMF को 3 रुपये पे 4 रुपये फी यूनिट पे मनवा लेते हैं, 7.5 रुपये पे मनवाते हैं, वो एक बात की बात है, बट इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि ये कुछ इनको वहाँ पे कोई रिलीफ मिल जाएगी। इनका बिल्कुल एक सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान एक इनका पहले भी बना था, जिसके अगेंस्ट आपने देखा इतनी ज़्यादा डेविएशन हुई है, और जब डेविएशन होती है तो उसका बोझ तो वहाँ पे डाल दिया जाता है, जैसे डालने की अभी तैयारी भी हो रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। अब एक जो रिवाइज जो मेरी इतला है वो ये है कि एक रिवाइज सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान बन गया है, वो आजकल में IMF के साथ शेयर भी हो जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी का जो एस्पेक्ट है उसके अंदर वो कितना है, वो हमेशा उसके ऊपर सवालिया निशान रहता है। इसी सर्कुलेटेड मैनेजमेंट प्लान के साथ जो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ शेयर किया था और एग्री किया था, उसी के अगेंस्ट डेविएशन हो रही है, तो कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब रिवाइज प्लान बन गया, कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना नहीं होता, इसके ऊपर मेरे हमेशा सवालिया निशान रहते हैं, और यही वजह है कि IMF अब इनके ऊपर उस लिहाज से ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं जी आप अपफ्रंट ये सारे काम करें, आप टैरिफ इंक्रीज करें, आपने जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पहले छोड़ी थी वो इंक्रीज करें, जो इसके साथ ही आपने जो एक जो स्टॉक पड़ा हुआ है सर्कुलर डेट का, उसको जो रिटायर करने का प्लान था उसको आपने रिटायर नहीं किया एज पर प्लान, तो उसको रिटायर किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो पैसे पड़े हुए थे जो हमने सर्कुलर डेट को रिटायर करने में यूज़ करने थे, वो हुकूमत का शायद उनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ से पैसा निकाल के हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ दे देंगे या जो चाइनीज़ IPPs हैं उनको रीपे पैसा कर देंगे, तो IMF आपको ये करने नहीं देगा। तो इट्स अ टफ टास्क, ख्वाहिशात अपनी जगह पे काम करना पड़ेगा इस दफ़ा। मेहता वैद साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ये जो मिस कमिटमेंट्स का सिलसिला है गुज़िश्ता हुकूमत से चलता आ रहा है, 2,500 अरब रुपए पर सर्कुलर डेट पहुंच गया, 1,600 अरब रुपए पर तो गैस का भी पहुंच गया, 4,000 अरब रुपए से ऊपर का सामना है। मना सकती है हुकूमत किसी नए प्लान के तहत, या आपके ख्याल में करना ही पड़ेगा, शराइत माननी ही पड़ेंगी? देखिए, आप खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान का हवाला दे रहे थे, ये उनकी विश लिस्ट तो हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि टैरिफ तो बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि एक डिबेट है इसके ऊपर, और मैं भी ये समझता हूँ कि आप जब टैरिफ बढ़ाते हैं, सिर्फ पिछले 3 IMF के प्रोग्राम है जिसमें हर प्रोग्राम के अंदर 40 से 45% टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों में, लेकिन उसके बजाय आप ये देखें कि सर्कुलर डेट का इशू हल नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि वो जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी वो नहीं की गई। मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ और मैं बड़ी तंदई से ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान का जो इस टाइम ये पावर सेक्टर है, ये पावर सेक्टर इतना बड़ा होल है कि इसके पिछले साल के लॉसेस 1,600 अरब रुपए थे, जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट, जो पब्लिकली नॉन डिफेंस बजट है, उससे ज़्यादा हैं। तो ये अनसस्टेनेबल है, इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। अभी भी जो सर्कुलर डेट का प्लान हुकूमत रिवाइज़ कर रही है, उसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट इन्होंने करनी है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने डेफर की थी गर्मियों में, आपको याद होगा, उसकी कुछ ना कुछ रिकवरी करनी है। और तीसरा एक सरचार्ज इन्होंने लगाना है। तो अब ये देखना ये है कि किस जगह पे जाके ये IMF को कन्विंस करते हैं। लेकिन इस प्लान का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है सर कि इसके बावजूद एडिशनल सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है, और IMF जो है वो अनबजटेड सब्सिडी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो ये रिवाइज जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है, ये भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये IMF पे इसको कन्विंस कर लें। अब ये आइंदा आने वाले दिन जो है और जो निगोशिएशंस हैं, ये बड़ी टफ हैं, और देखना ये है कि हुकूमत किस टैरिफ पे जाके IMF को जो है वो कन्विंस कर पाती है।